नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी बाय फ्रीडम पर। आज कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के संदर्भ में पिछले वर्ष में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इस वर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलने पर क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? ये भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी रासायनिक परिवर्तन। अब अगला क्वेश्चन है, 2FeCl3 plus 2H2O plus Y gives out 2FeCl2 plus H2SO4 plus 2HCl। ये Y के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? ए सल्फर, बी H2S, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा एग्जाम में 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, Fi2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fi। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया और सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया, जो कि 2022 और 23 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा FiSO4, चौथा ऑप्शन है CaCO3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। गिव इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो दोस्तों अभी आपने देखा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। दिए गए रासायनिक समीकरण का प्रकार है, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। यह किस तरह की अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा निराकरण अभिक्रिया, तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, तो वह इस तत्व का नाम है? ए कॉपर, बी जिंक, सी सल्फर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कॉपर, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है? ए संयोजन अभिक्रिया का, बी विस्थापन अभिक्रिया का, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का और डी अभियोजन अभिक्रिया का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का यह क्वेश्चन हुआ। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अगला सवाल है ये, पहला PbNO3, दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा है PbO। तो दोस्तों इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं? ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी उभय अपघटन अभिक्रिया, सी योगात्मक अभिक्रिया और डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया, बोर्ड परीक्षा 2000। दोस्तों अगला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2PbO प्लस सी गिव्स आउट 2Pb प्लस COT। पहला ऑप्शन सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ऑप्शन में ए है 1 2, बी 1 3। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 1 3। ये यूपी बोर्ड 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? ए सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु, बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्युमिनियम धातु, सी फेरस सल्फेट विलयन और सिल्वर धातु और डी सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु, यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में आया हुआ है। कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण या भंडारण में उपयोग किया जाता है? ए CO2 या O2, बी N2 और O2, सी CO2 और He और डी He या N2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हीलियम या नाइट्रोजन गैस को किया जाता है प्रयोग में।
अगला सवाल है जिंक जोड़ पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है जिंक प्लस H2SO4 का जब अभिक्रिया होता है तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ये किस तरह की अभिक्रिया? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया और डी द्विवियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों सोचिए क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं रिएक्शन को। अगला क्वेश्चन है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ए N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, बी H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, सी CO प्लस O2 गिव्स आउट CO2 और डी S प्लस O2 गिव्स आउट SO2। इसमें कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO। दोस्तों इसमें 45 किलो कैलोरी उष्मा वातावरण से लिया जाता है तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगला सवाल है Be2C प्लस एक्स इंटू H2O गिव्स आउट वाई डॉट BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4 में x और y का मान होगा। इसको समीकरण संतुलित करने पर x और y का मान प्राप्त होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा x बराबर 4 और y बराबर 2। अगला सवाल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। कौन सी अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला सवाल लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होता है? ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं और डी आयरन लवण और जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड दोस्तों इसका सही जवाब है। और